हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जो 6 दिन पहले हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, आज 5 दिन पहले आज छठा दिन है और छठा दिन में आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे बड़ी बात है, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और पहले वाला जो 5 क्लास हुआ है उस क्लास को देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे चैप्टर शुरू कर दिए हैं वो समझ में आएगा। बिना देरी किए हुए चलते हैं आज छठा दिन में आप लोगों को आगे का जो क्वेश्चन बचा है उसको पढ़ाने के लिए। आइए, डे 6 हो गया और आज आप लोगों का 5वां वीडियो में जो पढ़ाया गया है उसके आगे हम पढ़ाएंगे। ये है आपका एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर हम बताए थे 1 बता दिए थे, 2 बताने चल रहे हैं। कह रहा है त्रिभुज, एक्सरसाइज नाम बताइए। एक्सरसाइज तो भुला गए थे, चलिए कोई बात नहीं। 8.1 है। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है और ये त्रिभुज हम लोग बनाएंगे इस तरह से। B समकोण है, पिछले वीडियो में हम इसका मान निकाले थे। B समकोण मतलब B को 90 डिग्री पर रखेंगे, A यहाँ पर रखेंगे और C यहाँ पर रखेंगे। इसमें कह रहा है AB 24 सेंटीमीटर, A और B यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 24 सेंटीमीटर है और BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। हम आप लोगों को इसके पहले वाला वीडियो में बता दिए हैं इसका मान 25 सेंटीमीटर। ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप भूल गए हैं बहुत ही आसानी से हम चलिए बता भी देते हैं। और इसे भी ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। ट्रिपलेट क्या होता है आप लोगों को आगे मिलेगा, अभी इंतजार कीजिए, अभी समझ में नहीं आएगा, हम बताएंगे। बहुत ऐसा मान है जिसको आप 2 को मान दे देगा, तीसरा आप लोग लिख लीजिएगा। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जिसको हम बताएंगे, उसको हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिपलेट लागू होता है समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 डिग्री कोण होता है। जो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है उसी पर ये ट्रिपलेट लागू होता है। तो चलिए मेरे दोस्त, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये तो आप लोग जानते हैं, पढ़ा चुका है पिछले वीडियो में। थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को, कोई नया जुड़े होंगे तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा। चलिए फिर परपेंडिकुलर यानी P का स्क्वायर कितना है, 24 का स्क्वायर कर देंगे। बेस से 7 का स्क्वायर बराबर, ये है हाइट का स्क्वायर, तो हाइट स्क्वायर रहने दीजिए। इसका स्क्वायर 5 से 76 होता है, इसका स्क्वायर 49 होता है। ये आपका H स्क्वायर रहने दीजिए, H उधर रह जाएगा और स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। इसको पहले उसको बाद में कर दीजिए, अच्छा लगेगा। इसको जोड़िएगा तो 625 होगा और 625 का वर्गमूल मेरे दोस्त 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर आता है, जो हम लिख दिए हैं, पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन क्या कहता है, साइन सी और कॉस सी। कल बताए थे मेरे दोस्त आप लोगों को, जिस एंगल का बात करेगा उसके सामने वाला भुजा हमारा लंब कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। जिस एंगल का बात कहेगा उसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक, कल तो बता दिए थे, फिर भी आज हम बता दे रहे हैं। आज जिक्र है इसका, इस कोण का। ये कोण है C और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर है तो हमारा बेस होगा, यानी ये लंब है तो ये आधार होगा। कोण में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, कोण अस्थायी रहता है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए मान रखने के लिए। आइए, साइन थीटा का मान आप लोग जानते हैं P/H होता है और यहाँ पर C का बात कर रहा है।
तो ये खानदानी फॉर्मूला पर ही सेट हो गया। बताइए हम लोग PBH, तो खानदानी है ना जी, आराम से इसी पर सेट हो गया। इस कोण का बात कर रहा है तो ये हो गया P हमारा, B हो गया, H हो गया। तो वेरी सिंपल, P का मान कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, H का मान कितना आया है 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अगला इसका बात cos C का, तो cos C होता है B/H, यानी बेस ये है बटा हाइपोटेनस, जिसको हम बेस का मान कितना रखे हैं दिया है 7 और H का मान कितना है हाइपोटेनस का 25 है। इस प्रकार मेरे दोस्त क्यों रखे हैं, क्योंकि इसी एंगल का बात कर रहे थे। हमारा जाहिर सी बात है खानदानी पर सेट हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया है, बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो परपेंडिकुलर को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये बी बेस कह रहा है, तो बी का मान हम 7 लेंगे और H का मान हमारा 25। इस तरह से हमारा आंसर ये प्राप्त हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आप लोग लिख लीजिए इसको। चलिए तो इसको लिख लीजिए आप लोग, इसके बाद हम बता दे रहे हैं अगला क्वेश्चन को। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये ट्रिपलेट आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे बताएंगे ट्रिपलेट निकालने का तरीका, पाइथागोरस प्रमेय का पालन होता है, इससे निकाला गया है। चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो 8.13 यही आकृति है। आइए हम बनाने का प्रयास करते हैं। इसको Q कहा गया है जो 90 डिग्री के कोण पर है, और इसको R कहा गया है, ये हमारा P है, और इसका मान दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका मान 13 सेंटीमीटर है। जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप लोग कहिए सर आपको कैसे याद है, तो मेरे दोस्त हमको ट्रिपलेट याद है, इसलिए हम बता भी दिए। हमको ये बनाना होगा तो मुश्किल से 5 से 7 सेकंड मेरे लिए काफ़ी है ऐसे क्वेश्चन को, चाहे इस पर जिस तरह से पूछा जाए। तो हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए आए हैं और उम्मीद करेंगे आप लोगों को समझ में आएगा और आ भी रहा होगा, और हम स्लोली चलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट हम बताने का प्रयास कर रहे थे, कर दिए हैं, माफ़ कीजिएगा। आइए फिर वही बात, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग बेस का मान निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि दिया है कि पी क्यू त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें Q समकोण तथा PQ बराबर 12 सेंटीमीटर एवं PR बराबर 13 सेंटीमीटर है। ठीक, हम अभी कुछ नहीं किए हैं, जो दिया गया है उसी को हम लिख दिए हैं। अब हम यहाँ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, किसको, QR की दूरी, QR बराबर 8। यहाँ पर मित्र लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से अब कौन का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर इसे नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट हम PBH के संदर्भ में बोलकर लिख ले रहे हैं, इससे आसान हो जाएगा आप ही लोगों के लिए। H स्क्वायर बराबर यानी कौन का स्क्वायर बराबर
पी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आइए एच का मान हमारा कितना दिया है, ये ना हमारा पी है, बी है और एच है। एच का मान कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर। पी का मान कितना दिया है 12 का स्क्वायर। बी का मान नहीं दिया है, बी का स्क्वायर दिया होता है रहना देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और यहाँ पर करेंगे बी स्क्वायर। आइए मेरे दोस्त इसको पक्षांतर करते हैं और 169 में से प्लस में है 144, इसको करेंगे तो इधर 144 माइनस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर। इसको घटाएंगे, 5 में से 4 घटेगा तो सॉरी 9 में से 4 घटेगा तो 5 हो गया और 6 में से 4 घटेगा तो 2 हो गया, 1 1 कैंसिल यानी 25 हो गया बराबर बी का स्क्वायर। जब हम बी रखेंगे तो इधर जाकर अंदर रूट चढ़ जाएगा, 25 पर 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। हम क्या बोले थे आप लोगों को शुरुआत में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पर चलेंगे, यहाँ लिखेंगे। बोर्ड थोड़ा सा स्पेस नहीं है लेकिन चलिए हम बता देते हैं, लिखेंगे चूँकि प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से क्या कह रहा है 10p माइनस कॉट आर। जैसे आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन बताए हैं ना मित्र, वैसा ही ये भी है। पेशेंस बनाकर देखिए, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न से। ठीक, आइए 10 थीटा का मान आप लोगों को लिखवाए थे। 10 का मान जो होता है p बटा b होता है, लंब बटा आधार होता है। p का बात कर रहा है यानी p कोण का बात कर रहा है इसमें। आइए चलते हैं, खोजते हैं p कहाँ है। मेरा p यहाँ पर है, यानी इस कोण का बात कर रहा है। इसके सामने वाला कोण हमारा भुजा हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कोण हमारा बदलता नहीं है। तो मेरे दोस्त आइए अब बिना देरी किए हुए 10p का मान हम लिख देते हैं। 10p यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, 10p का मान हम क्या लिखते हैं, p बटा b लिखते हैं। तो p बटा b हमारा खल्लानी फॉर्मूला है, लेकिन इस संदर्भ में चलेंगे जब कोण p का मान लेकर चलेंगे तो हमारा यहाँ पर कोण p के सामने वाला भुजा जो होगा ये हमारा लंब होगा, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर बटा, यानी p का काम ये करेगा और b का काम हमारा ये करेगा, कौन पी क्यू। ठीक, आइए कॉट आर का बात चलते हैं लेकर। तो कॉट थीटा हमारा इसका बात कर रहा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है। 10 का मान p बटा b होता है, तो कॉट का मान b बटा p होता है। ठीक, तो हम चलते हैं इसका यानी खल्लानी फार्मूला पर आ गया। इस कोण को लेकर चलेंगे कहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है इसके सामने वाला जो कोण होगा भुजा होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, इसके नीचे वाला जो भुजा होगा वो हमारा बेस होगा। तो कॉट का बात कर रहा है तो ये हमारा p है, ये हमारा b हो जाएगा। ठीक, तो कॉट में मान होता है b बटा p, यानी इसका मान क्यू आर बटा b, p बटा b। ठीक, तो ये हमारा b है, ये हमारा p हो जाएगा। तो p का मान क्या हो जाएगा p क्यू। आइए अब मान रख दें, क्यू आर का मान कितना है 5, पी क्यू का मान कितना है 12, यानी 5 बटा 12। क्यू आर यही है मेरे दोस्त, क्योंकि कॉट का बात कर रहा है तो कॉट में p हो जाएगा, b हो जाएगा, b का मान b बटा p होता है, तो b का मान हम ये लिखे हैं क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है 5, और क्यू आर का वैल्यू इस क्यू आर का वैल्यू 5 हो गया, तो पी क्यू का वैल्यू हमारा क्या है यहाँ है, यानी 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। 0 हमारा आंसर होगा मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, इसे ही बने रहिए। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, कब मिनट के बाद। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। इसको अपने से 2 बार 3 बार बनाइएगा। हम बोल देते हैं मित्र एक बात और, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, बेसिक पूछेगा पूरा, 2 नंबर 3 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा, तो इस तरह से बनाइएगा आप लोग।
अगर शॉर्ट में पूछेगा, शॉर्ट बनाने का तरीका अलग है, इतना लंबा नहीं बनाएंगे, हमको शेड्यूल चाहिए, इसका मान केवल चाहिए, मान जब निकल गया तो केवल केवल यही काम करेंगे, इतना ही हम आंसर मारेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव के बनाने का तरीका थोड़ा शॉर्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।